कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब भक्त है ना, तो वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता कि मेरे अंदर ही प्रवृत्ति है, शरीर रूपी प्रकृति और आत्म भाव वाली। ये प्रकृति के दो रूप हैं। क्या? आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो प्रवृत्ति हुई ना। तो जब भक्त होता है तो उसे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए बुलाता है। और उसके अंदर संस्कार हैं विभिचारी आदि के, कि जैसे भारतीय परंपरा में कुछ राजाइयां चली हैं, जिन राजाओं के राज्य में एक लिंग भगवान को ही याद करते थे। क्या? दो लिंग को नहीं, चार को नहीं। वो परंपरा तो विदेशियों में चलती है। तो जो राम वाली आत्मा है वो किस कैटेगरी की होगी? है भक्ति मार्ग में एक को बुलाने वाली होगी या अनेकों को बुलाने वाली हो? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी या अनेकों के ऊपर रखेगी? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी। लेकिन अज्ञान काल में ये पता नहीं होता कि मेरा स्वरूप जो है शरीर रूपी प्रकृति और आत्मा, आत्मभाव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों का एक ही शरीर में जब मेल होता है तो वो पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्वों का संघात माना प्रकृति का प्रैक्टिकल रूप है। और आत्मा तो जो शरीर है पांच तत्वों का वो तो जड़ हो गया और आत्मा चैतन्य हो गई। किस आधार पर? आत्मा पहले चेंज होगी या पांच तत्वों का बना शरीर पहले चेंज होगा? परिवर्तन किस में आएगा? आत्मा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि स्वरूप है। जो पांच तत्वों का बना हुआ चोला है वो तो जड़ है। इसलिए बताया कि जो आत्म रूप है, भावना रूप है, आत्मा, आत्मभाव, वो ही वास्तव में सीता है। क्या? और जो शरीर है वो रथ है। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन जिसे कहा वो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली ज्ञान धन के आधार पर, वो तो आत्मा है ना, और उसका शरीर रूपी रथ है। तो भगवान है अर्जुन को नर को नारायण बनाने वाला, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है, या आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझाने दी है ना। समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस ना हो जाए तो कैसे मानेगा? तो बताया कि ये दो चीजें हो गई, एक आत्मा और दूसरा शरीर।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो एक संपन्न व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी। क्या? तो उसमें सीता भी है या नहीं? 5 तत्वों का संघात रूपी धरणी है या नहीं? नहीं है। कभी हाँ कभी ना। है तो उसको शिवलिंग के रूप में दिखाया है भारत में। क्या? उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया था द्वापर की आदि में। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना, तो द्वापर भी पहले कैसा था? सत्व प्रधान था। तो सत्व प्रधान द्वापर के आदि में जो मंदिर बनाया था वो भी सात्विक था, और मंदिर में जो मूर्ति थी शिवलिंग की वो भी सात्विक ही बनाई होगी। आजकल तो काला पत्थर का बना देते हैं कि उसमें हीरा भी लगाते हैं, काला पत्थर दिखाई देते हैं। तो वास्तव में जो शिवलिंग है उसमें राम भी है और सीता भी। सीता है धरणी माता, जिसमें 5 तत्व विराजमान रहते हैं। क्या? धरणी में से मिट्टी उठा लो, उस मिट्टी में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्व होंगे या नहीं होंगे? हैं? हाँ, तो वो 5 देवता वो धरणी पर हैं। तो बता